अब जबकि बिहार में वोटों की गिनती अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई है, ऐसे में अब आरजेडी ने सीधे सीधे बेईमानी का और धांधली का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। फिलहाल ताजा खबर यह है कि आंकड़े में अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए निर्णायक बढ़त ले रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, वोटों की गिनती अब अपने अंजाम तक पहुंच रही है। एनडीए 122 के आंकड़े के आगे ही है और आरजेडी का महागठबंधन 113, 112, 114 इसी के आसपास घूम रहा है। यानी एनडीए को फिलहाल पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि 119 सीटें कम से कम ऐसी है जहां पर उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं, लेकिन वहां पर उन्हें जीत के सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं और अब उन्हें बताया जा रहा है कि वो हार गए। फिलहाल आपको सीधे सुनवाते हैं असदुद्दीन ओवैसी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई रही है और मैंने अभी शुरुआत में ये कहा कि सीमांचल ना सिर्फ बिहार बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है और जितनी पार्टीज को उनको सत्ता मिली, इख्तदार मिला, उन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। मिसाल के तौर पर जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो या तो पटना, नालंदा या फिर दरभंगा के अतराफ में बनाए गए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, 123 सीटों पर एनडीए जीतता हुआ दिख रहा है, लेकिन आरजेडी का आरोप है कि 119 सीट वो जीते हैं जबकि 109 दिखाया जा रहा है। यानी कि सीधे सीधे 10-12 सीटों पर धांधली का आरोप राष्ट्रीय जनता दल लगा रहा है। मेरे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा अब जुड़ गए हैं लाइव। कांग्रेस से गौरव वल्लभ आ गए हैं, शंभुनाथ सिन्हा जेडीयू से और शमी इकबाल आरजेडी से। शमी इकबाल, मैं आपसे शुरू करूंगा। शमी इकबाल, ये जो राष्ट्रीय जनता दल ने ट्विटर पर गंभीर आरोप लगाया है, 119 सीटें जीत रहे हैं आप, जबकि अधिकारी अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, बेईमानी कर रहे हैं, इस आरोप का कोई आधार है आपके पास? शमी इकबाल। जी हाँ, अभी कुरन्नी में ये हमारे जीते कैंडिडेट को सर्टिफिकेट नहीं दे के बीजेपी को दे रहे थे, हंगामा हुआ। तो फिर माइक से आके जिलाधिकारी ने ऐलान किया कि नहीं अनिल साहनी ही जीते हैं, एक बक्सा गलती से भूल गिनती में छूट गया था, इसलिए गिनती गड़बड़ हो गई थी। हम गिना के फिर अभी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया कि हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं अनिल साहनी को। मुकेश सहनी जो नेता हैं उनके बारे में था कि जीत गए, वहां राजद के सलाउद्दीन जीते हैं, अब उनको सर्टिफिकेट देने की बात हो रही है। समस्तीपुर से मोहम्मद शाहीन चुनाव जीते हैं, उनको भी अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो चुनाव जीत चुके हैं। आप ये किसी भी मीडिया या पत्रकार से मुजफ्फरपुर के कुरन्नी का पता लगा सकते हैं। एक सेकंड शमी इकबाल, एक सेकंड रुकिएगा। आपको भी पता है कई राउंड की गिनती होती है, आपको भी पता है कि टीवी चैनल लगातार हर राउंड के बाद अपने ये आंकड़े अपडेट करते हैं, आपको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर यह आंकड़ा हर थोड़ी देर बाद, हर राउंड के बाद अपडेट किया जाता है। ऐसे में यह आरोप लगाना, आप सोच रहे हैं कि जो रुझान चल रहे हैं उनमें आप जीत गए, अगर आप ये मान रहे हैं तो आप गलत हैं। जीत का ऐलान काउंटिंग खत्म होने के बाद किया जाता है। आप रुझानों को जीत मानकर अगर ये कहें कि आप जीत गए और आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, ऊपर नीचे तो होता है ना आंकड़ा। लोगों ने हंगामा किया है, इलेक्शन कमीशन को फैसला किया है, फिर इलेक्शन कमीशन के अफसर राकेश सिन्हा, राकेश सिन्हा, ये बेईमानी का जो आरोप अब आरजेडी लगा रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? राकेश सिन्हा, किसी पत्रकार से, किसी मीडिया से, किसी भी पत्रकार, ये पार्टी पिछले 2 दशकों से बढ़ी है। विपक्ष हमेशा हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा नहीं कि हम चुनाव नहीं हारते, हम चुनाव हारे। महाराष्ट्र में देखिए, बाकी जगहों पर देखिए, हम सरकार बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हार मैंडेट को स्वीकार करना ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। जब मैंडेट आपके खिलाफ जाता है तो कांग्रेस के नेता को मैंने देखा, दिन में उन्होंने ईवीएम पे सवाल खड़ा कर दिया, उदित राज जी, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। जब छत्तीसगढ़ में जीतते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है। दिल्ली में बीजेपी की शिकस्त होती है, बुरी तरह शिकस्त होती है तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है। यानी बीजेपी हारे तब तक ईवीएम ठीक है, बीजेपी जीते तो ईवीएम गलत है। और जहां तक प्रशासन की बात है, मैं बता दूं, जो लोग चुनाव लड़े हैं और यहाँ सब लोग राजनीतिक प्रक्रिया से परिचित हैं, जब मतों का अंतर कम होता है तो टेक्निकल बातें बहुत होती हैं। दोनों पार्टियां क्लेम करते हैं, क्लेम और डिक्लेम की प्रक्रिया चलती है, उसमें प्रशासन सब समय लेता है।
प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका राज्य की सरकार से, केंद्र की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के दौरान प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन काम करता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। इससे मुझे लगता है इस तरह के बेबुनियाद आरोप अपने उस भ्रास को निकालने के लिए अब आप पूरे चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल कराया करेंगे, प्रशासन पर करेंगे, कोई नीतीश जी पर आरोप लगाएंगे, कोई मोदी जी पर आरोप लगाएंगे। देखिए, पहले आप अपने घर को ठीक कीजिए, अपने चुनाव, अपने देश को आगे बढ़ाइए। की बेईमानी हुई है तब एक बात है, अभी मैं गिनती हो रही है, अरे उसमें बेईमानी कर रहे हैं, अभी गिनती देखिए, सुन लीजिए, बेईमानी हुई तो चुनाव आयोग का दरवाजा बेईमानी हुई, रिजल्ट हाईकोर्ट मुजफ्फरपुर के टीवी स्टूडियो नहीं है। अब मुजफ्फरपुर कलेक्टर बेईमानी हुई है। आपके चिल्लाने से आरजेडी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। आरजेडी ने बड़ी आप सुन लीजिए, आरजेडी ने कांटे का संघर्ष किया। ये बहुत अच्छा लगा कि आरजेडी ने एक लोकतंत्र ने लड़ाई लड़ी, लेकिन अब हार को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सुबह में जब आरजेडी की लीड चल रही थी तो हम स्वीकार कर रहे थे। हमने कहा ठीक है, आरजेडी की लीड है, यदि सरकार बोलती है मैंडेट स्वीकार कर ले। अगर आरजेडी को एग्जिट पोल और पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार आज 150 सीटें मिल जाती, हमारी सीटें 50-60 पर आती, तो हम बधाई देते तेजस्वी यादव जी को। मैं कहता बहुत अच्छा हुआ, सरकार चलाइए, गवर्नेंस दीजिए, आप स्वीकार कीजिए। आपकी खूबसूरती इसी में है कि आप नीतीश जी को, नरेंद्र मोदी जी के उस शख्सियत को स्वीकार कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता का वो विश्वास लूटा जो कि आपकी जातिवादी सांप्रदायिक राजनीति को परास्त किया है। जिस प्रकार की जातिवादी ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति आप करते रहे, उसको परास्त किया है। हम जातवाद नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो गया। एक सेकंड शमी इकबाल साहब, एक सेकंड। चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब तो नतीजा आ गया। 90%, 90% वोटों की गिनती हो चुकी है। गौरव वल्लभ, हार स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? क्यों बेईमानी का ऐसा आरोप लगाना जिसका कोई आधार नहीं है? गौरव वल्लभ, अभी गिनती कंप्लीट नहीं हुई है। गौरव वल्लभ, टीवी स्क्रीन पे न्यूज 24 दिखा रहा है 123-113, मतलब हमारे में और एनडीए में अंतर है 5 सीटों का। उनकी 5 सीटों का स्विंग इधर हो जाए तो सबसे बड़ा अलायंस महागठबंधन हो जाएगा, एनडीए नहीं रहेगा। और कितने वोटों की गिनती अभी बाकी है? 50 लाख वोटों की। और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 50 लाख वोट है, इनमें 4 सीटें ऐसी चल रही है अभी, और ये भी चुनाव आयोग का ही डेटा है, मैं अपना डेटा नहीं दे रहा हूं, जो 200 से कम जिनमें मार्जिन है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर सिन्हा साहब ने कहा हार स्वीकार करेंगे, ये अच्छा लगा मुझे इनके मुंह से सुन के। आप थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, 5 सीटों का ही अंतर है, क्योंकि 123 से 5 घट के 113 में जुड़ जाए तो सबसे बड़ा अलायंस बन जाएगा महागठबंधन, और सरकार बनाने के लिए उसी को आमंत्रित करना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। नहीं, गौरव वल्लभ ने बिल्कुल सही बात कही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में शमी इकबाल साहब, आप सुन रहे हैं, कांग्रेस के गौरव वल्लभ कह रहे हैं अभी भी महागठबंधन को बहुमत मिल सकता है। अगर आप भी इस तरह की बात करें कि आंकड़ों का इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, समझ में आता है, लेकिन बेईमानी का यह आरोप लगाना, इससे तो साफ पता लग रहा है कि आप हार रहे हैं और हार से बखला रहे हैं। इन्होंने कुरन्नी में की थी, वहां पर मेरे जीते कैंडिडेट को 427 का सर्टिफिकेट बाद में दिया, पहले बीजेपी का ऐलान कर दिया था केदार गुप्ता का। आप मोबाइल पर चले जाइए, किसी चैनल पर चले जाइए, देखिएगा। और जब हंगामा हुआ, इलेक्शन कमीशन के अफसर आए, उन्होंने देखा, तब इन्होंने काउंटिंग उन्होंने कराई और इन्होंने कहा एक बक्सा गलती से नहीं गिरा था, और 427 वोट से हमारे एक सेकंड रुकिएगा। शमी इकबाल साहब, डॉक्टर शमी इकबाल, एक सेकंड रुकिए। आप कह रहे हैं काउंटिंग सेंटर पर अधिकारियों ने धांधली की है, आप यही कह रहे हैं ना? आपको लेकिन यह भी पता होना चाहिए डॉक्टर शमी इकबाल, एक काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, यह भी आपको मालूम है। आपको यह भी पता है वहां पर निर्वाचन अधिकारियों के साथ साथ मीडिया के लोग मौजूद हैं। आपको पता है सारी पार्टियों के वहां पर पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, सब पता है आपको। उसके बावजूद ऐसा आरोप लगाना जिसका कोई आधार नहीं है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप कह रहे हैं धांधली हो गई। आप एक काम कीजिए, वहां के इलेक्शन इंचार्ज से पूछिए, वहां जो पदाधिकारी थे उनसे पूछिए कैसा हुआ कि नहीं। मुजफ्फरपुर में जो पत्रकार है
उनसे पूछिए, किसी भी पत्रकार से टेलीफोन लगा के आप पूछ सकते हैं ऐसा हुआ कि नहीं कुरन्नी में। अरे एक आध सीट की आप बात कर रहे होंगे जहां पर हो सकता है कि पहले कुछ कह दिया हो अधिकारी ने, वोटिंग खत्म होने से, काउंटिंग खत्म होने से पहले। मैं ये कह रहा हूं 113 और 123 काउंटिंग जब हम लगातार लीड कर रहे थे, काउंटिंग के बाद ऐलान किया। अरे होता है ना, यही तो लोकतंत्र है। आप लीड कर रहे थे, आखिरी राउंड में हार गए होंगे, वोटों की गिनती खत्म होने पर आप हार गए होंगे, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं तो फिर हम जीते कैसे? अगर हार गए होंगे तो फिर हमको सर्टिफिकेट कैसे दिखाएं काउंटर के बाद? अगर हम हार गए होते तो हार गए होते। वो केदार प्रसाद को 400 वोट से जिता दिया। जब हम लोगों ने हंगामा किया, हमारा जो पोलिंग एजेंट था, एमएलए, हमारे उम्मीदवार अनिल सानी परवार सदस्य हैं, उन्होंने जब ऑब्जेक्शन किया, मैं अपने पीसीआर से कह रहा हूं, जरा आपका ऑडियो बढ़ाइए। एक सेकंड में आपको सुन नहीं पा रहा हूं, जरा स्टूडियो में ऑडियो बढ़ाइए, ऑडियो बढ़ाइए जरा स्टूडियो में, मैं सुन नहीं पा रहा हूं बिल्कुल भी आपकी बात। शुरू से हमारा उम्मीदवार जीत रहा था, 2 बूथ बाकी था। 2 बूथ का जब काउंटिंग हुआ तो फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर किया, उसने कहा कि केदार प्रसाद भाजपा के उम्मीदवार चुनाव 400 वोट से जीत गए। हम लोगों ने कहा कैसे? जो कैलकुलेशन है वो ये है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऐलान कर दिया। जब हंगामा हुआ तो फिर यहाँ जो चुनाव पर्यवेक्षक थे जिला के, वो गए, उन्होंने कहा गिनती की, उन्होंने अफसर को जांचा और फिर उन्होंने ऐलान किया कि 427 वोट से आरजेडी के अनिल सानी जीते। तमाम अखबार वाले वहां थे, तमाम चैनल थे। ठीक है ना, ओके। मैं ये कह रहा हूं शमी इकबाल साहब, एक सीट पर ऐसा कंफ्यूजन हो गया होगा, लेकिन उस आधार पर यह कहना कि 10, 12, 15 सीटें आपसे छीन ली गई, इस तरह धांधली का आरोप मत लगाइए। आपको भी पता है सारी काउंटिंग, सारी वोटों की गिनती सीसीटीवी में होती है, आपको पता है ना ये बात, कोई धांधली नहीं हो सकती है, आपको मालूम है ये बात। फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि हमसे बहुमत छीना जा रहा है, धांधली हो रही है। मैं कुरन्नी का जानता हूँ, अभी भोरे में रिजल्ट नहीं दिया। समस्तीपुर में आज शाहीन जीते हुए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। यहाँ मुकेश सानी जो वीआईपी के अध्यक्ष है, चुनाव हार गए। सलाउद्दीन को अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। अच्छा, एक सेकंड, ओके, ऑल राइट। हो सकता है कि आपकी कुछ शिकायतों में दम हो, अगर इन शिकायतों में दम है तो हम आपके साथ खड़े हैं। मैं तो बल्कि इतना भी कह सकता हूं शमी इकबाल साहब कि अगर आपकी शिकायत में दम है, अगर वहां पर कोई भी गड़बड़ी, कोई भी कंफ्यूजन हुआ है, तो हम बिल्कुल अपील करेंगे चुनाव आयोग से कि इन शिकायतों का संज्ञान लिया जाए और बाकायदा सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए, अधिकारियों से बात की जाए और इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए, इन शिकायतों को दूर किया जाए। शंभुनाथ सिन्हा, आपको कितना दम नजर आ रहा है आरजेडी की शिकायत में? आरजेडी कह रही है हमने 119 जीती हैं, लेकिन हमें सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे। इनकी बातों से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये अब हताशा के शिकार होते जा रहे हैं। एक तरफ खुद बोल रहे हैं कि 200% हम जीत रहे हैं, दूसरी तरफ ये खुद बोल रहे हैं कि प्रशासन ने हमारे साथ गलती की, तीसरी तरफ यह भी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया तो उसमें सुधार भी हो गया। अरे भाई, तो आपको किसने रोका है? सब कोई जानता है कि ये चुनाव का ये भी जो प्रोसेस चल रहा है, अब इसमें प्रशासन पूरी तरह चुनाव आयोग के साथ है, उसके पास है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। आपको जिस तरह कूटनी कर रहे हैं और दूसरे को कुढ़ा रहे बेवजह, तो कूटनी की जो घटना हुई तो आपने चुनाव आयोग को कंप्लेन किया, वहां के चुनाव पर्यवेक्षक आए और आपको न्याय मिल गया, तो न्याय ले लीजिए ऐसे। अरे भैया, आप 200% जीत जाइएगा, हम आपको बधाई दे देंगे। क्यों बेवजह इस तरह चिल्ला रहे हैं आप? और अब ऐसे गिनाने लगे तो 130 नाम हम गिनाना शुरू कर देंगे, इसके साथ अन्याय हुआ, इसके साथ अन्याय हुआ, इसके साथ अन्याय हुआ। अरे सब कुछ है। आप ये इनको बोलने की जरूरत नहीं है एंकर साहब को कि हम शिकायत करेंगे। अरे खुद आप शिकायत कर सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, संविधान ने आपको वो ताकत दिया है। लेकिन शंभुनाथ सिन्हा, रखिए, हम शंभुनाथ जी, कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ठीक है, लेकिन शंभुनाथ जी, गौरव वल्लभ जो कह रहे हैं उस पॉइंट पर जरा जवाब दीजिए। ये जो आंकड़ा है ना, आपका अंतर जो है बहुमत का या बढ़त का बहुत ज्यादा नहीं है। 123 पर हैं आप, 113 पर महागठबंधन है। अभी भी बाजी किसी भी तरफ पलट सकती है, अभी जीत का जश्न मत बनाइए। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं यही बोल रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिए, हो सकता है आपकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाएगी। ऐसा क्या बात है?
लेकिन आप पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर देंगे, आरोप लगाना शुरू कर देंगे, बिना सोचे समझे कुछ भी आप चैनल पे बोलते रहेंगे, इससे आपका इमेज खराब होगा। गौरव वल्लभ कुछ कहना चाह रहे हैं? गौरव वल्लभ। मानक जी, राजद के हमारे जो दोस्त बात कह रहे हैं, मैं उसको एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं और फिर आप उसकी सच्चाई की तहकीकात कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, वैशाली में राजापाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा कुमार दास ने जो लीड ली और जीत हुई वो 1720 वोट की हुई, पर वोट की गिनती खत्म हो गई। 1720 वोट की उनकी जीत भी फाइनल हो गई, पर उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, उसमें डिले हुआ जा रहा है। उनको देख के यही लगता है कि बचपन में वो जब क्रिकेट खेलते थे तो ये उनका यही सिद्धांत होगा, या तो मुझको जीतने दो, नहीं तो मैं विकेट बॉल बैट बॉल लेके सब भाग जाऊंगा कि ये सब फर्जी है। और इस तरह की घटिया राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हम तो इतना सारा सर्वे रिपोर्ट के बावजूद भी 9 बजे सुबह से मैं यहाँ लगातार बैठा हूँ। जनता जो फैसला करे, हर दल को अच्छे से इसको कबूल करना चाहिए और इस तरह की बहानेबाजी केवल वही करते हैं जिनकी सोच घटिया होती है। बिल्कुल बन रही है, अब तो बहुत कम सीट्स बाकी है और ट्रेंड बता रहा है कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, फिर कोई बहस नहीं। इस पर क्यों आप बात करते हैं? मैं आज तक नहीं समझ में आया कि जो चैप्टर वैशाली की सभा में हमारे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, उसके बाद आज के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, तो इस पे बहस की कोई गुंजाइश कहाँ है? ये सब बता दीजिए। एक बात बिल्कुल साफ मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में सभी चीजें पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता। एक हमारा मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वह प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं, कृपया कर इसको और बातें इसको करके झूठ मूठ का हल्का मत कीजिए। जब एक बार पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली से चलती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने कह दिया, उसी समय बात खत्म हो चुकी है। चलिए, धन्यवाद सर। आरोप लगाए संजय जी, आरजेडी आरोप लगा रही है कि उनके प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, डिले किया जा रहा है उनके सर्टिफिकेट देने में। 19 जगहों की लिस्ट उन्होंने ट्विटर पे डाली है। कृपया कर आप लोग जाके टीवी चैनल्स आप लोग अपना देखिए, टोटल मिला के 29 सीटें ही बाकी हैं और 119 चैनल्स कहां से हो गई? 29 सीटों के अलावा सभी सीटों की घोषणा भी हो चुकी है, फिर इस पर क्यों बहस हो रहा है? हार इनको, चलो बधाई। तो देख रहे हैं आप, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, कह रहे हैं कि रो रहे हैं, हार रहे हैं, इसीलिए आरजेडी वाले रो रहे हैं और उल जलूल आरोप लगा रहे हैं, जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, उस तरह की बेईमानी पर उतर आए हैं। शमी इकबाल साहब, आपको भी पता है शमी इकबाल साहब, अब तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, सुन तो लीजिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सारे आंकड़े साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब तो बहुत कम नतीजे रह गए हैं, ज्यादातर सीटों पर फैसला हो चुका है, लगभग हो चुका है। शमी इकबाल साहब, क्यों नहीं आप अब इन आंकड़ों का इंतजार करते फाइनल होने का और ये उम्मीद लगाते कि जिन सीटों पर पिछड़ रहे हैं उन पर आगे हो जाएंगे? गड़बड़ी हो रही है उसको भी बताना जरूरी है, हाँ। तो बेईमानी कर रहे हैं उसको भी बताना जरूरी है। हम तो कौन बेईमानी कर रहा है? सुबह से लेके अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं, जो जनता का फैसला आएगा उसको तो हम मानेंगे ही, हाँ। मगर जो बेईमानी कर रहे हैं, जनता का फैसला इनके खिलाफ आ जाता है। अच्छा, एक काम करिए, ठीक है, एक काम करते हैं, शमी इकबाल साहब बताइए मुझे क्या बेईमानी हुई, कहां बेईमानी हुई? मैं आपके साथ हूं, बताइए जरा, कहां हुई बताइए। देखिए, अभी तक इन्होंने रिजल्ट राजापाकर का नहीं दिया, समस्तीपुर का नहीं दिया, इन्होंने शिवड़ी बख्तियारपुर का रिजल्ट, जीता हुआ उम्मीदवार सब है, रिजल्ट देने में 2-2 घंटा लग रहा है और कुरन्नी में इन्होंने उल्टा रिजल्ट बना रहे थे। जब काफी हंगामा हुआ, पूरी पब्लिक ने घेर लिया, तब इन पर चुनाव आयोग को फैस किया गया। इस चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक प्रत्याशी आए, 2 घंटे बाद उन्होंने ऐलान किया कि नहीं सही है, अनिल सहनी जीते हैं। तो ये हर जगह फैस करता रहे आदमी का करता, आप पता लगा लीजिए किसी पत्रकार से, किसी भी टीवी चैनल से। देखिए, नहीं, ये सुनिए, मैं इस पर शंभुनाथ सिन्हा के बिल्कुल साथ हूं, राकेश सिन्हा के साथ हूं।
मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और मैं आपके साथ हूं इसमें सारी शिकायतों में। आप बिल्कुल लड़िए जो आपकी शिकायतें हैं, जो अगर गलत हो रहा है तो आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। आपकी सारी शिकायतें मैं दिखाऊंगा और अपने चैनल के जरिए मैं अपील करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी लगा होता है, पर्यवेक्षक होते हैं चुनाव आयोग के, हर पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है, मीडिया होता है। बेईमानी की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है शमी इकबाल साहब। लेकिन अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन हुआ है, गड़बड़ी हुई है या कोई कोशिश हुई है बेईमानी की, हम दिखाएंगे। आपके साथ हूं मैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं।